वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आजकल आप लोग न्यूज़ में बहुत देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में एक टनल है जिसमें 41 मजदूर फंस गए हैं और उनको निकालने का काम चल रहा है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टनल है ये कहाँ बन रही है, क्या हो रहा है इसमें और मज़दूरों को निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम फैक्ट्स पर बात करेंगे कि क्यों इसमें ये घटना हुई या जो भी हुआ क्यों हुआ। तो इस टनल का नाम है सिलक्यारा बारकोट टनल, क्योंकि ये सिलक्यारा से बारकोट जो जगह है उसको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, वहाँ पर एक गांव भी पड़ता है, दैट इज डांडल गांव। तो सिलक्यारा डंडल टनल भी इसको बोलते हैं, बट अभी सिलक्यारा टनल के नाम से ये जानी जाती है, सिलक्यारा बारकोट टनल। तो ये कुछ ऐसी फिगर है टनल का, जिसमें आप देख रहे होगे कि काफ़ी बड़ी टनल है जो इधर से उधर की ओर। टनल क्या होती है, एक पहाड़ को खोद कर उस बेसिकली रास्ता जो दूरी है उसको कम करने के लिए हम किसी भी प्राकृतिक चीज के, जैसे नदी के ऊपर से हम पुल बना देते हैं, तो हम क्या करते हैं पहाड़ के ऊपर से ना जाकर पहाड़ के अंदर से हम एक टनल बना देते हैं। जो यहाँ पर वही, और हमारे इंडिया में ऐसा होता रहता है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि ये उत्तराखंड में हो रहा, और उत्तराखंड काफी सेंसिबल जोन है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर भूकंप जोन देखोगे तो सबसे सेंसिबल एरियाज में है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वहां पर जोशीमठ वाला भी कांड हुआ था। वहां पर जो धरती है वो फिसल रही, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हिमालयन रीजन जो है, हिमालय है, हिमालय बना कैसे है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो ऊपर उठ गया वही हिमालय है। तो हिमालय बेसिकली अभी सेटल्ड हो रहा है, वहां पर चीजें सेटल हो रही हैं, तो इसलिए वहां पर हुआ। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो टनल है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं, तो लगभग 3.25 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मान के चलते हैं लगभग की ये पूरी टनल है। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो इधर जो एरिया है, जो इधर का एरिया है, ये है बारकोट का। ठीक है, बारकोट इधर साइड है और इधर है सिलक्यारा, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये हुआ है कि 12 तारीख को दीपावली की सुबह में क्या हुआ, नाइट शिफ्ट चल रही थी। नाइट शिफ्ट के बाद बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, और नाइट शिफ्ट में कुछ लोग काम कर रहे थे। तो जब वो यहां पर काम कर रहे थे इस एरिया में, क्योंकि क्या है, लगभग ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, केवल इसको अगले साल कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो बेसिकली हम देखेंगे यहां पर कि ये जो पोर्शन है, जो ये डॉटेड मैंने अलग से इसको किया हुआ है, ये पोर्शन 477 मीटर, लगभग 500 मीटर से भी कम का एरिया है, केवल इतना ही बचा है। बाकी इधर बारकोट से खोदकर 1.71 किलोमीटर इधर से आ चुके हैं खोदते हुए, और इधर से 210 मीटर, ये पूरा लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास इधर से इन्होंने ड्रिल करके यहां तक आ चुके हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो छोटा सा एरिया है जिसको मैंने राउंडेड किया है, इस एरिया में चल रहा है काम। तो ये 41 मजदूर यहां से काम करके लौट रहे थे, यहीं पर काम चल रहा था। तो लगभग यहां से ओपनिंग से 210 मीटर दूरी पर ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया, यहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है। मतलब ऊपर से जो मलबा था वो गिर जाता है, और ये मलबा छोटा मोटा नहीं होता, 60 मीटर का था, 60 मीटर की चौड़ाई तक ये पूरा मलबा ऊपर से गिर जाता है। ठीक है, तो जिसमें यहां पर लोग 41 मजदूर जो थे वो उधर साइड यहां पर फंसे रह जाते हैं। अब ये जब यहां पर फंसे रह जाते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि भाई सबसे पहली बार आपके दिमाग में क्या आएगा कि ठीक है, ये जो मलबा है इसको हम हटा देंगे, इस मलबे को हम यहां से हटाकर बाहर कर देंगे और मजदूरों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आई यहां पर, पहले इस प्रॉब्लम को बहुत हल्के में लिया जा रहा था। प्रॉब्लम तब आई जब यहां से आप मलबा को हटाना स्टार्ट किए तो और मलबा ऊपर से गिरना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आप उसको हटाए तो और मलबा गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब और मलबा गिरने लगा तो ये तो और प्रॉब्लम की बात हो गई। तो ये बोला गया कि ठीक है, इस मलबे को यहीं पर स्टक करके रखते हैं और इसमें ड्रिल करके अंदर से लोगों को वापस निकाल देते हैं। तो इसके लिए उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे। तो ये होता है, तो बेसिकली आप वहां से उन चीजों को हटा नहीं सकते हो, ये फेलियर हो गया। अब यहां पर क्या है, ये हुआ क्यों? तो क्या होता है कि ये हिमालयन जो जोन है, तो हमें सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये पहला फिगर बताया, तो क्या होता है जब आप खुदाई स्टार्ट करते हो तो ये जो जोन है, ये जो आपको मोटी सी एक लेयर दिख रही है ना, पतली सी, तो
ये पूरी जोन और नीचे साइड ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग। लाइनिंग करना मतलब फिक्स करता। जैसे आपने खुदाई की तो भाई खुदाई बिल्कुल स्ट्रेट तो होगी नहीं, तो उसको बराबर करते हैं। कभी भी आप किसी टनल के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल सपाट दिखेगा, लेकिन दीवार ऐसी होती नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम रॉड्स डालते हैं। रॉड्स ऐसे करके कुछ रॉड्स जाती हैं अंदर की ओर, ठीक है, और उन रॉड्स में कंक्रीट भरा जाता है जिससे वो उसको रोक के रखें, ऊपर से जो मलबा है वो गिरने ना पाए। और यहां पर हम लोग मैश भी देते हैं। मैश मतलब जालियां, लोहे की ऐसी जालियां भी लगाते हैं जिससे क्या बड़े पत्थर नीचे ना गिरे। तो ये पूरा हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे करते जाते हैं और कंक्रीट का स्प्रे करते रहते हैं जिससे कंक्रीट सेटल होता जाए। तो ऊपर वाले को ऊपर रोककर और इधर साइड वाले को पूरा ऐसे रोक के हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही यहां पर भी किया गया। तो यही यहां पर किया गया। तो क्या हुआ कि बेसिकली जब ये लाइनिंग और ये सारी प्रोसेस हो गई, ठीक है, जब ये लाइनिंग और ये पूरी प्रोसेस होकर हम यहां तक पहुंच गए, इस पॉइंट तक हम पहुंचे और यहां पर काम चल रहा है। और आपने देखा इधर से भी काम चल रहा, तो इधर साइड नहीं हुआ है। तो जब हम यहां पर पहुंच गए तो ये जो ये फेलियर हुआ है ये क्यों हुआ, बेसिकली उसके बारे में हमको समझना है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, जब ये मलबा गिरा तो पहले हटाने की कोशिश की, तो जब हटाए तो मलबा ऊपर से और गिरने लगा, तो यहां पर रोक दिया गया। फिर इन्होंने उनके पास एक ड्रिल मशीन थी, तो इन्होंने एक तरफ से 1 मीटर का पाइप डालकर, क्योंकि लोगों को भी बाहर निकालना है, तो 1 मीटर का पाइप डालकर बेसिकली ड्रिल करने की कोशिश की बाहर निकाल के। तो जब ये ड्रिल कर रहे थे तो कुछ दूर तक ड्रिल गया और ड्रिल मशीन टूट गई, ठीक है। तो इसको हटाया गया, फिर एक बड़ी ड्रिल मशीन लाई गई। बड़ी ड्रिल मशीन लाई गई, वो आधे रास्ते तक गई और वो भी टूट गई। आपने अभी सुना होगा कुछ दिन पहले कि प्लेटफॉर्म कोलैप्स कर गया। प्लेटफॉर्म कोलैप्स कर गया, इसका मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, आप यहां से ड्रिल करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी मशीन जो है वो तो बाहर ही खड़ी है ना यहां कहीं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो मशीन खड़ी है ना यहां पर, इधर साइड इतना प्रेशर आ जाता है कि ये जो मशीन थी ये पूरी ऊपर उठ जाती है, मतलब अपलिफ्ट हो जाती है। तो ये आगे काम नहीं कर पाती, तो ये बोला जाता है और कोई बड़ी मशीन लानी पड़ेगी। तो ये फेल हो जाता है, तो प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो जाता है। तो जब इसको वापस दूसरी मशीन लाई जाती है, तो दूसरी मशीन, तब तक आते आते इनको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम अब है सीरियस। तो ये जो ऊपर वाला पाइप है जो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, यह है फूड पाइप। तो इनको ये हुआ कि भाई खाना पहुंचाना जरूरी है, तो इन्होंने एक पतली सी 6 इंच की पाइप यहां से ऊपर साइड से डाली। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये 6 इंच की पाइप डल गई तो क्या, 6 इंच, और ये क्या है, ये हम लोग कोशिश कर रहे थे लोगों को निकालने के लिए, तो हम बड़ा होल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए यहां पर फेलियर आ रहा था। बट यहां पर एक 6 इंच की पाइप हमने डाली और इससे हमने फूड सप्लाई किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 तारीख को यह घटना हुई थी, दीपावली की सुबह में, ठीक है। 11 दिन बाद इन लोगों को खाना मिला है। 11 दिन बाद मतलब किसी को होश तक नहीं था कि अंदर कितने लोग हैं। पहले 40 लोग का अनुमान लगाया जा रहा था, फिर 41 लोग निकले। जब इस पाइप से फिर कैमरा अंदर भेजा गया तो उससे पता चला कि भाई लोग अभी सुरक्षित हैं। लोगों को ये भी नहीं पता था कि अंदर लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। तो जब अंदर फूड पहुंचाया गया तो एटलीस्ट 11 दिन बाद उनके जान में जान आई कि कुछ तो कनेक्शन हो रहा है, और उन लोगों को ढाढ़स बंधाई गई कि नहीं नहीं हम कर रहे हैं इधर से। और यही एक पाइप है जिससे उनसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। आपने देखा होगा वीडियोस में कि लोग छोटे से उससे झांक रहे हैं, बता रहे हैं कुछ चीजें। तो यहीं से फूड सप्लाई, पानी की सप्लाई, सब कुछ यहीं चल रही। अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया है ये 2 किलोमीटर का पूरा लंबा स्पेस है, मतलब उनके लिए घूमने की जगह है, मतलब घूम टहल सकते हैं, थोड़ा हाथ वाथ खोल सकते हैं, और बड़ा एरिया है। बट यहां पर क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, NHIDC और जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये भी लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि जब डैम बनाते हैं तो वहां पर भी टनलिंग की जाती है। रेल विकास लिमिटेड लगा हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी सतलुज परियोजना से जुड़ी हुई जितनी कंपनी है, BRO के लोग लगे हुए हैं, ONGC के लोग लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि लोगों का ये कहना है कि भाई ये ड्रिल जो आप कर रहे हो वो तो ठीक है। आपने ऑगर मशीन का नाम सुना होगा, ऑगर मशीन से ड्रिल की जा रही है। ऑगर मशीन कुछ नहीं, बस एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी, ठीक है। आपने देखा भी होगा अपने घरों के आसपास, ऐसे टाइप में होती है एक मशीन जो ऐसे ड्रिल कर करके मिट्टी को बाहर फेंकती है। बट
ये बहुत बड़ा ड्रिल कर रहे हैं। तो ये जो फिगर आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये वहां पर यूज हो रही है। ठीक है, ये मशीन वहां पर यूज हो रही है और ये भी टूट गई है। तो ऑगर मशीन क्या होती है, टूट क्यों गई है? ऑगर मशीन क्या होती है? ऑगर मशीन मिट्टी खोदने के लिए काम आती है। तो यहां पर क्या हुआ, अब ध्यान समझिएगा। अब मामला यहां पर हो गया सीरियस, क्योंकि फूड उड़ जाने लगा, अब सब कुछ ठीक है। ड्रिल जो है चार तरफ से किया जा रहा है, एक तरफ से ड्रिल नहीं हो रहा है, चार तरफ से। एक ड्रिल इधर से हो रहा है, ठीक है, इधर से मतलब लगभग 500 मीटर है। 500 मीटर कोशिश क्योंकि इधर का जोन जो है वो स्टेबल जोन है। स्टेबल जोन है मतलब इधर तो कुछ हुआ नहीं है, हुआ तो इधर है। तो इधर से भी एक खुदाई चल रही है कि एक जो पाइप है, इतना बड़ा पाइप, लगभग 900 mm का पाइप हम डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे लोग क्रॉल करके निकल सके। तो 900 पाइप का ड्रिलिंग यहां से भी चल रही है, ड्रिलिंग ऊपर से भी चल रही है इधर से, ठीक है, ऊपर से भी ड्रिलिंग चल रही है, इधर से भी ड्रिलिंग चल रही है और उधर से भी ड्रिलिंग चल रही है। चारों तरफ से ड्रिलिंग चल रही है, जिधर से पहले पहुंच जाए। मतलब अगर आपको 3D में मैं समझाऊं तो अगर ये टनल है तो ऊपर से भी ड्रिलिंग चल रही है, इधर से भी ड्रिलिंग चल रही है, इधर से भी ड्रिलिंग चल रही है और पीछे से भी वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है। प्रायोरिटी ये है कि मजदूरों को बचाना है। अब इसमें इतनी देर क्यों लग रही है, उसको समझने के लिए हमको ये फिगर समझना पड़ेगा। इसको मैंने थोड़ा जूम किया है कि इधर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, ये वो मलबा है जो यहां पर कोलैप्स हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जब हम लाइनिंग करते हैं तो लाइनिंग में हम ऊपर क्या करते हैं, लोहे की जालियां लगाते हैं और लोहे के पाइप डालते हैं, उनमें कंक्रीट भर देते हैं, ठीक है, जिससे वो ऊपर सामान गिरे ना। लेकिन जब यहां पर कोलैप्स हुआ तो ये जो लोहे की पाइप थी ये भी नीचे गिरी। तो ये जब नीचे गिरी तो यहां से जब इन्होंने ऑगर से उसको होल करना स्टार्ट किया, तो ऑगर किसके लिए मैंने बताया था, मिट्टी खोदने के लिए। तो जहां तक मिट्टी थी वहां तक तो खोदा, लेकिन फिर यहां पर पड़ गई एक लोहे की रॉड, जिसकी वजह से ऑगर का, आपने सुना होगा, ऑगर के ब्लेड टूट गए। 3 बार हुआ है। तो अब क्या किया जाए, ये 800-900 mm की है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग कि जैसे ही ऑगर अंदर खोदता खोदता जाता है, एक बार टूटती है रॉड, तो क्या करते हैं, उस मशीन को यहां से बाहर निकालते हैं। मशीन यहां खुदाई कर रही थी, इसको वापस बाहर निकालते हैं। अब समझिएगा कितना रिस्की प्रोसेस है। उस मशीन को बाहर निकालते हैं, फिर स्ट्रेचर पर एक आदमी लेटता है विथ ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि आप अब इंसान काटेगा उसको। इंसान लेटता है, अंदर जाता है और ये जो लोहे की रॉड है इसको काटता है। अब आप खुद सोच के देखिए, जब इंसान उसको काटेगा तो वहां से धुआं निकलेगा। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा, 800 mm की है, 3 फीट भी नहीं। आदमी का यही कंधा ही लगभग 2 फीट के आसपास होता है, उसको मूव करने के लिए जगह चाहिए। तो उतने छोटी सी जगह पर आप समझ के देखिए कि एक इंसान लोहे को काट रहा है। जब वो लोहा कट जाता है तो ये इंसान बाहर आता है, फिर यहां से मशीन को अंदर भेजा जाता है और फिर वो मशीन वहां पर ड्रिल करती है। तो ऐसा करके 3 ऑगर मशीन टूट चुकी हैं, क्योंकि लोहा जा रहा है। तो क्या किया गया कि भाई अब पता तो करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है अंदर। तो इसके लिए क्या किया गया कि जब ऑगर मशीन अंदर जा रही थी और बार बार टूट रही थी, तो हमें क्या करना पड़ा कि जो वो बहुत अनस्टेबल जोन है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमको जब उसको हम वहां पर तोड़ रहे थे, तो क्या होता है देखो, ये कोलैप्स हुआ क्यों, तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं सुरंग खोदने के। सुरंग खोदने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है TBM, एक होता है DBM। TBM मतलब टनल बोरिंग मशीन, ठीक है। टनल बोरिंग मशीन एक गोल सी मशीन होती है जो ऐसे होल करते हुए अंदर चलती है और मिट्टी को बाहर निकालती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दिल्ली में जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनी हुई है वो TBM से बनी हुई है। लेकिन DBM क्या होती है, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। तो हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं 2-3 मीटर 4 मीटर अंदर तक, उसमें हम डायनामाइट लगाते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करते हैं तो वो पूरा उड़ जाता है, फिर हम वो जो भी है उसको बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा ड्रिल करते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये है हिमालयन जोन, ठीक है। अब मान के चलो आपको ड्रिल करना है 4 मीटर तक, ठीक है, आपने 4 मीटर तक का आपको उड़ाना है, ठीक है। आपने डायनामाइट लगाया 3 मीटर पर, आपको लगा 1 मीटर उधर, डायनामाइट आपने फोड़ दिया। अब आपको ये ये कोई कंट्रोल्ड वे नहीं है कि आपने बोला कि नहीं भाई 1 ही मीटर तक, हो सकता है वो अंदर 10 मीटर तक वो जो रॉक है उसको अनस्टेबल कर दे। पटाखे फूटते हैं,
पटाखे फूटते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि कितना तेज, आप पता चला कान खोल के खड़े, आपका कान में शून्य बजने लगता है। तो वही होता है कि वो अनकंट्रोल्ड है। आपने बम लगाया, वहां पर ब्लास्ट किया, तो वो ब्लास्ट हो सकता है कि इतनी दूर तक हो और इफेक्ट वो ब्लास्ट यहीं तक हो, लेकिन वो पता जब इसको ड्रिल किया गया होगा तो मान के चलो ब्लास्ट यहां पर किया गया, लेकिन उसका एरिया जो था वो ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है वही एरिया, वो पूरी जो जोन था वो अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल होने के बाद क्या हुआ, जब उसको थोड़ा सा और अनस्टेबिलिटी मिली तो वो गिर गया। तो यहां पर आप, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये इंसान जाकर अंदर क्यों काटे? इसीलिए काटे क्योंकि अगर यहां पर हमने मशीन से उसको लोहे को काटने की कोशिश की तो वाइब्रेशंस होंगे, और वाइब्रेशन होने से वो मलबा और नीचे गिरेगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जितने आराम तरीके से वो काटा जा सके, काट के अंदर तक पहुंचे। ठीक है। अब हिमालयन रीजन जो है वो आपको पता ही है, और ये जहां उत्तराखंड है, मैंने अभी पिछला जो वीडियो बनाया था हमने पिछला वाला जो वीडियो बनाया था उस पर उत्तराखंड के लिए ही, कि जो वो जोन है वो बहुत अनस्टेबल जोन है। ठीक है, उसको हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी बोलते हैं। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बगल से है। ठीक है, जोशी मठ वाला वीडियो आप लोग जाकर देख भी सकते हो। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बेसिकली थ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि एक गहरी दरार, जमीन के अंदर एक बहुत गहरी दरार है जहां पर लगातार भूकंप आते रहते हैं। ये एक शियर जोन है। मतलब अगर आप यहां पर खुदाई करोगे ना तो आपको स्लेट, नाइस और डोलोमाइट टाइप की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी चट्टानें आपको मिलेगी। तो यहां पर जब भी ड्रिलिंग की जाती है, जो भी काम किया जाता है, तो पहले जियोलॉजिकल स्टडी होती है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, फिर जियो टेक्निकल सर्वे होता है कि आपकी जो मिट्टी है ये उतना उस लायक है कि नहीं। जैसे काली मिट्टी आपने सुना होगा, रोड नहीं बनती उस पर क्योंकि रोड खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें वहां पर की जाती हैं। तो मे भी ये वहां पर नहीं की गई या फिर बहुत सीरियसली नहीं की गई। और डीबीएम टेक्नोलॉजी जो है, आपने सुना भी होगा, जब जोशीमठ वाला कांड हुआ था तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो टनल बन रही है उसमें उसमें मना किया गया था कि जो बॉम्बिंग है उसका यूज नहीं करना। फिर भी वहाँ के लोकल लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर बॉम्बिंग की जा रही है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब भी बम फूटता है आपको भी पता है तो वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन से कितना क्या अनस्टेबल हो जाए कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, तो और ये जो जोन है ये अर्थक्वेक को भी एक्टिवेट कर सकता है। जैसे आपने मान लो कि बॉम्ब लगाया तो नीचे का मान लो कुछ ऐसा टूट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इसलिए कोलैप्स कर सकता है। तो अब एक चीज ये है। दूसरा तो यही कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे अंदर तक, तो काफी अंदर तक जा चुके हैं, अब बस थोड़ा ही सा बचा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, यहां से एनडीआरएफ की टीमें जाएंगी। अब बहुत लोगों ने बोला होगा कि पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। जीपीआर एक टेक्नोलॉजी है, ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी से हम एक मतलब एक यंत्र है, उससे हम पता कर सकते हैं कि इस ग्राउंड के नीचे लोहा है, पानी है, कि मिट्टी है, कि सोना है, कि क्या है, मतलब किस टाइप का मटेरियल है, कितना हार्ड मटेरियल है, ये हम पता कर सकते हैं। तो उससे पता किया गया, तो कुछ रॉड्स अभी भी हैं, लोहे की रॉड्स वहां पर हैं, तो उनको भी अब पेनिट्रेट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाएगा। समय लगने का कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब ऑगर मशीन अंदर तक ड्रिल करती है, जैसे ही वो टूटती है फिर उस मशीन को बाहर निकाला जाता है, इंसान अंदर जाता है, इंसान उसको धीरे धीरे ड्रिल करता है, फिर इंसान बाहर आता है, फिर मशीन अंदर जाती है, फिर मशीन भी धीरे धीरे ड्रिल करती है, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो वो मलबा और ढहेगा। और ये मलबा छोटा नहीं है, 60 मीटर का है। ये जो दूरी है कितने में फैला है, 60 मीटर में ये मलबा ऐसे फैला हुआ है, मतलब टनल में ऐसे गिरा हुआ है। तो 60 मीटर बहुत छोटी दूरी नहीं है। बट एक अच्छी बात यह है कि फूड पाइप से लगातार उनसे हमें कनेक्शन बना हुआ है, और फूड और जो भी मोबाइल चार्जिंग और जो भी कुछ उनको कोशिश की जा रही है देने की, तो वो वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। अब जब भी मान लो वहाँ तक पहुँचेंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लोग बाहर आना, ये जो लैडर टाइप का है ना, स्ट्रेचर टाइप का, तो इस स्ट्रेचर में एनडीआरएफ के टीम के लोग पहले अंदर पहुँचेंगे, फिर जो वहाँ पर लोग जैसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं या जो ज़्यादा बीमार हैं उनको एक एक करके बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा पूरा वो है, सबकी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। 41 लेबर हैं अंदर फंसे हुए,
41 एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर की बाकायदे व्यवस्था की गई है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए तैयार रहें। आपने देखा होगा कि उनको, क्योंकि क्या है कि अब आप खुद सोच के देखो ना, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको पता है आप मरोगे नहीं, बट आप कमरे में बंद हो तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो वही स्थिति इनकी है कि ये सेफ हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बंद तो हैं तो उनसे मोटिवेशन स्पीकर, जो लोग योगा कराया जा रहा है, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है जिससे उनको होप लगी रहे कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। बस होप ही की ज़रूरत है। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत समय से, उनको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना काम, वो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। दुनिया के टॉप टनल एक्सपर्ट और सेफ्टी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, दुनिया की टॉप मशीन्स यहाँ पर लाई गई हैं जहाँ से वो मिले बस इन मजदूरों की जान बचाने के लिए। तो जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अब आप खुद सोच के देखिए, जो बंदा यहाँ पर टनल में जाता होगा और यहाँ पर लोहे को कट करता होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। वो ऑक्सीजन लगाकर वहाँ पर काम कर रहा है। तो मतलब सब अपने युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि टाइम लगना चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारी सबसे प्रायोरिटी है मजदूरों की जान बचाना। तो ये बेसिकली हमारा था। और ये पूरा शेयर जोन है, आपको पता ही है। तो शेयर जोन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जो चट्टानें होती हैं ना, वो आपको टूटी टूटी मिलेंगी। अंदर जब आप खुदाई करोगे ना, तो वहाँ पर टूटी हुई चट्टानें मिलेंगी, मतलब अंदर बहुत कुछ हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। कोई शेयर मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसी पूरी चट्टान है वो अचानक से बीच से ऐसे टूट गई, तो दैट इज शेयर। तो शेयर जोन है पूरा हिमालयन एरिया जो है। तो और ये कोई हायर हिमालय में नहीं हुआ है, ठीक है, उससे नीचे नीचे के इनर लेसर हिमालय एरिया में ये सब हुआ है, वहां पर जहां पर चट्टानें भुरभुरी सी पाई जाती हैं, है ना। तो ये पूरा कारण है पूरा इसका। और होप सो कि जितना जल्दी हो सके मजदूर बाहर निकल जाएं। तो मैंने पूरी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और उत्तराखंड वाला वीडियो जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर यहाँ कहीं आ जाएगा, तो आप उसको जाकर भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, क्यों यहाँ पर, क्यों वो नीचे आ रहा है बाकायदे मैप से। तो वो भी आपको अच्छी लगेगी वीडियो। सो गुड बाय, थैंक यू।